नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। आज सुबह से एक मीम चल रहा है कि आत्मा अमर है लेकिन शरीर बदलता रहता है। जी हाँ, इसमें आत्मा के तौर पर कुर्सी बताई जा रही है और शरीर के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5वीं बार पलटी मारने के लिए तैयार बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक विभाग बंटवारे की डील फाइनल होते ही नीतीश बाबू अपना इस्तीफा राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को सौंप देंगे। इसके बाद भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बनाने की कवायद कल सुबह से शुरू होगी। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने की पटकथा अक्टूबर 2023 से ही लिखी जा रही है। इसी पटकथा के तहत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को हटाया गया था। गठबंधन की पटकथा लिखने के लिए जेडीयू बीजेपी हाईकमान की ओर से 7 नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया। इनमें 4 जेडीयू के और 3 नेता भाजपा के हैं। सूत्रों की माने तो गठबंधन की पटकथा को अमली जामा पहनाने के लिए इन 7 नेताओं ने काफी एहतियात भी बरती। डील के मुताबिक मुलाकात से ज्यादा फोन कॉल का इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है। सूत्रों की माने तो भाजपा की तरफ से पूरे अभियान को नित्यानंद राय ही डील कर रहे हैं। गुरुवार को जब नीतीश कुमार के भाजपा में आने की खबर लीक हुई तो नित्यानंद राय सहयोगी दलों को मनाने में जुट गए। देर रात राय को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर भी देखा गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार भी नीतीश कुमार को बीजेपी में लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मोदी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं और गाहे बगाहे नीतीश उनकी तारीफ करते रहते हैं। जेडीयू की तरफ से गठबंधन को लेकर सबसे धुआंधार बैटिंग संजय कुमार झा ही कर रहे हैं। झा भी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और नीतीश सरकार में मंत्री हैं। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में संजय झा ही एकमात्र नेता हैं जिनके पास संगठन और सरकार दोनों जगह पर पद है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी पटकथा लिखने में और उसे अमली जामा पहनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। हरिवंश को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। विनोद तावड़े भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीतीश कुमार के सलाहकार केसी त्यागी भी इस अभियान में मुख्य रूप से शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि त्यागी की भूमिका मीडिया मैनेजमेंट और दूत की है। त्यागी नीतीश के संदेश को बीजेपी तक और बीजेपी के संदेश को नीतीश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के भाजपा में जाने का पहला संकेत भी त्यागी ने ही दिया था। 3 दिसंबर 2023 को उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता। हापुड़ से लोकसभा के सांसद रहे केसी त्यागी को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। त्यागी के पुत्र अमरीश त्यागी वर्तमान में भाजपा में हैं। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के इस अभियान को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी विजय चौधरी पर ही है। सूत्रों का कहना है कि पहले जेडीयू अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह को हटाना था, जिसके लिए चौधरी को ही आगे किया गया। सूत्रों के मुताबिक विजय चौधरी ने लल्लन सिंह से बात कर यह सुनिश्चित किया कि अध्यक्ष पद का ट्रांसफर आसानी से हो जाए। 22 जनवरी को जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए तो उनके साथ विजय चौधरी भी साथ थे। नीतीश कुमार को भाजपा के साथ लाने की पटकथा अक्टूबर 2023 से ही लिखी जा रही है। इसी पटकथा के तहत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को हटाया गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को दावा किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उनसे बीच कोई बातचीत नहीं हो सकी। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब नीतीश कुमार के एक बार फिर बीजेपी में जाने की कवायदें चल रही हैं। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तंज भी कसा है। उन्होंने अपने पुराने बयान को रीट्वीट किया है। अपने पुराने बयान को उन्होंने रीट्वीट करते हुए कहा, नीतीश कुमार कभी पीएम मोदी को 3 तलाक कह देते हैं तो कभी तेजस्वी यादव को 3 तलाक कह देते हैं। इनका कोई ठीक नहीं है, ये ठहरेंगे या पलट जाएंगे। दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में नीतीश कुमार के साथ भाजपा ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी की हालत नाजुक है। बिहार को लेकर जितने भी ओपिनियन पोल अब तक आए हैं, सभी में कांटे की लड़ाई दिखाई गई है। यही वजह है कि भाजपा हाईकमान नीतीश को अपने साथ रखने की कोशिश में जुटी है। नीतीश कुमार के लिए भी भाजपा का साथ जरूरी है। नीतीश कुमार की पार्टी के कई बड़े नेता और उनके करीबी ईडी, आईटी और सीबीआई की राडार पर हैं। इनमें एमएलसी राधाचरण सेठ, विजय चौधरी के साले अजय सिंह उर्फ कारू और लल्लन सिंह के करीबी गब्बू सिंह का नाम शामिल है। नीतीश कुमार के पास बड़ा जनाधार भी नहीं है, लेकिन माहौल बनाने में नीतीश माहिर हैं। नीतीश के प्रयास की वजह से ही भाजपा के खिलाफ इंडिया का गठबंधन बना। ऐसे में भाजपा 2024 के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। धन्यवाद।